मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, उसके कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डील करने वाले हैं इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था और हाउ टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट, वो कैसे करनी है चेक, वो किया था। इस वीडियो में हम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ डील करने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपके पास आ रहा है शो दैट द फंक्शन, ये आपको फंक्शन गिवन है, मॉडुलस फंक्शन है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। ठीक है, एक सम में दो सम आ गए हैं। पहले हम x इक्वल टू -1 के लिए चेक करेंगे, फिर x इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे। तो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को, ये जो हमारा गिवन फंक्शन है, हम इसको रीडिफाइन करेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज़ पे ये पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब आप अगर ये फंक्शन इसके अंदर वाले की बात करोगे तो अगर मैं इनको इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड 1 एंड -1। ठीक है, जहाँ पे ये फंक्शन क्या है, लाई कर रहा है। क्लियर, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो -1 और 1 पे लाई कर रहा है। अब मैं देखूँगा कि नंबर लाइन पे जब -1 पे ये वैल्यू है और 1 पे ये वैल्यू है, इधर ये फंक्शन किस टाइप का है, इसके अंदर ये फंक्शन किस टाइप का है, और यहाँ पे ये फंक्शन किस टाइप का है, 1 से बड़ा। ठीक है, जब वैल्यू लेते हैं x की तो ये फंक्शन की कौन कौन सी कैसी कैसी वैल्यू बनेंगे। ठीक है, तो बेटा ये बड़े ध्यान से देख लेना, ये आपको एक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में भी हेल्पफुल होगा कि कब हम प्लस साइन लेंगे, कब हम माइनस साइन लेंगे। अब इस मॉडुलस की बात करते हैं। अगर मैं इस मॉडुलस की बात करूं तो इसके अंदर वाला फंक्शन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये बताएगा मुझे x कैसा है। ठीक है, तो पहली मैंने रेंज ले ली -1 से सारी छोटी वैल्यूज़। ठीक है, अगर मैं इस मॉडुलस के अंदर -1 से छोटी वैल्यूज़ फिल करूं, -1 से छोटी वैल्यू लेटर से -2 और -1। ठीक है, हमने मॉडुलस को सॉल्व नहीं करना, सिर्फ अंदर के फंक्शन की बात करते हैं। तो अंदर का फंक्शन जो है वो ऑलवेज़ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ऑलवेज़ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। -3 आएगा, -5 आ जाएगा, -3.5 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव कभी नहीं आएगा। तो इसलिए मैं सिर्फ अंदर वाले फंक्शन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, अंदर बोर्ड की बात नहीं कर रहे। अंदर वाला फंक्शन आपका नेगेटिव होगा। क्लियर, जिसे कहते हैं रीडिफाइन द फंक्शन। ठीक है, क्योंकि अब हमें अंदर x की वैल्यूज़ पता है, ये -1 से छोटी वैल्यूज़ हैं, हमें पता है। ठीक है, इसलिए हम मॉडुलस की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, हमने अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू लिखनी है, मॉडुलस को आपने काउंट नहीं करना। और अगर हम -1 से छोटी वैल्यू यहाँ पे फिल करेंगे, दैट इज़ लेट अस से -2 फिल कर लेते हैं, -2 + 1। ठीक है, तो भी ये अंदर वाली वैल्यू का रह रही है, नेगेटिव रह रही है हर बार। तो इसलिए मैंने ये दोनों की दोनों टर्म्स क्या ली हैं, नेगेटिव ली है। क्लियर हुआ। ठीक है, बस आपने देख लेना है कि कौन सी वैल्यू। अगर आप -1 से छोटी वैल्यू -1.5 भी फिल करते हो तो भी आपके पास -0.5 मिलेगा, वो भी नेगेटिव है। ठीक है, इस वाली फॉर्म में। सो दोनों की दोनों इस रेंज के लिए, इस x की वैल्यू के लिए ये दोनों फंक्शन क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं एट x इक्वल टू -1 पे इसकी वैल्यू क्या बनती है। एट x इक्वल टू -1 फिल करोगे तो ये मैंने -1 x की जगह पे फिल कर दिया। ठीक है, बाद में देखेंगे क्या बन रहा है। अब x की वैल्यू -1 से लेके -1 से बड़ी, -1 से बड़ी और 1 से छोटी आप कोई वैल्यू फिल करोगे तो लेटर से वो 0 पॉइंट समथिंग नेग पॉजिटिव आएगा, 0.5 फिल कर सकते हो, -0.5 फिल कर सकते हो। ठीक है, ये वैल्यूज़ आप फिल कर सकते हो। तो इनमें से कोई भी वैल्यू आप इधर फिल करोगे तो ये फंक्शन नेगेटिव ही रहने वाला है। इन तीनों में से कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे फंक्शन में फिल कर दो तो ये नेगेटिव ही रहेगा। और इन तीनों में से अगर आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे फिल कर लो तो 1 तो बड़ा ही है ना तीनों से, तो पॉजिटिव रहेगा ये। ठीक है, ये 1 तो बड़ा ही है ना, और यहाँ पे ये 1 क्या है, माइनस का है, तो ये तीनों वैल्यू 1 से छोटी तो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इस रेंज के लिए मेरे पास ये वाला फंक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और ये वाला फंक्शन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट देखते हैं x इक्वल टू 1 के लिए, जहाँ जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पे आप 1 फिल कर दो, वो निकल आएगा, बाद में देख लेंगे। x ग्रेटर देन 1 के लिए, बेटा जब x ग्रेटर देन 1 यहाँ पे फिल करोगे तो x 1 से बड़ा हो गया तो ये फंक्शन क्या आएगी, पॉजिटिव होगी। देखो पॉजिटिव की लिखी है, x यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है तो ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव लिखी है। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस
हम लोगों के पास कुछ इस तरह से ये फंक्शन बन के मिलेगा। आप इसको सॉल्व करोगे, कटिंग वगैरह कर लेना, यू विल गेट -2x, और इन तीनों केसेस पे आपके पास 2 ही मिलेगा, ठीक है। -1 ये 0 हो जाएगा, -2 का मोड कितना होता है 2, ठीक है, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, 2 का मोड कितना होता है 2, और यहाँ पे सॉल्व करोगे x के साथ x कट जाएगा, दिस विल गिव यू 2। तो इन तीनों केसेस पे अगर मैं इन तीनों केसेस को कंबाइन करूँ, ये वाले 3 केसेस को, तो क्या आएगा, दिस विल बी -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। इस रेंज के लिए मेरे पास आंसर कितना आएगा, ऑलवेज 2। क्लियर। सो अब मेरा पास ये फंक्शन दोबारा से रीडिफाइन हो चुका है कि x अगर -1 से छोटा है तो उसकी वैल्यू -2 है, x अगर 1 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू 2x है, और अगर इस रेंज में है तो इसकी वैल्यू 2 है। क्लियर एवरीवन। अब हम अपनी लिमिट्स अप्लाई कर सकते हैं बड़े ही आराम से। अब पहले चेक करेंगे फॉर x इक्वल टू -1 के लिए। x इक्वल टू -1 के लिए आपने चेक किया तो आप लेफ्ट हैंड डिलीवर लगा रहे हो, 1 माइनस h करेंगे, ठीक है, और नीचे आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट 2 हेयर। क्लियर। एक्चुअली यहाँ पे नीचे -h आना था, तो -h फिल करोगे, यू विल गेट -2 हेयर। क्लियर। तो फिर भी आपका अगर राइट हैंड एलिमेंट निकालोगे तो दैट इज़ इक्वल्स टू 2। तो बेटा राइट हैंड एलिमेंट बड़े ध्यान से देखना, ये देखो राइट हैंड एलिमेंट के लिए f ऑफ क्या है, 0 से हम कोई बड़ी वैल्यू फिल कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इससे क्या है, बड़ी वैल्यू फिल कर रहे हैं। अगर हम -1 से कोई बड़ी वैल्यू फिल कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पहले ये ध्यान में रख लो, इस फंक्शन में भी -1 से बड़ी वैल्यू है, और यहाँ पे फंक्शन की x की वैल्यू -1 है, ठीक है। सो x जब 1 से बड़ा है या 1 है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। देख लो भाई, x जब -1 से बड़ा है, ठीक है, x जब -1 से क्या है, बड़ा है या इक्वल है, तो ये फंक्शन की वैल्यू आपके पास 2 है यहाँ पे। क्लियर। तो दोनों साइड पे बिना कुछ आपने सॉल्व किए डायरेक्टली 2 ही लिख देना है, ठीक है, इसलिए मैं आपको ऊपर लेके आया था, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली 2 ही आ जाना है। क्लियर। सो 2 - 2 = 0, देयर लिमिट्स आर नॉट इक्वल, सो दैट्स वाई दिस इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1। क्लियर। आगे देखते हैं और क्लियर हो जाएगा राइट साइड में। फॉर x इक्वल टू 1 के लिए चेक कर रहे हैं, 1 के लिए चेक करेंगे, 1 + h आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब 1 + h 1 से बड़ा, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो आप देख लो व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 1, तो आपके पास फंक्शन ये है, और व्हेन x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 है तो आपकी वैल्यू सीधी 2 फिल कर सकते हो आप। जब x की वैल्यू आप 1 या 1 से छोटी फिल करोगे, 1 से छोटी अगर ये हो जाएगी या आप 1 फिल करते हो, तो इस तरह के दोनों फंक्शंस की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड एलिमेंट में हो जाएगा 2 वैल्यू, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे आपने 1 + h फिल किया तो उसके लिए फंक्शन 2x जाना था, तो 2x, ठीक है, बाद में आपने फिलिंग की, यू विल गेट द आंसर 2 हेयर। लेफ्ट हैंड एलिमेंट के लिए मैंने पहले बोल दिया था 1 - h, और 1 के लिए इसकी वैल्यू 2 रहनी है, तो ये वैल्यू क्या रही, 2 - 2 = 0। यहाँ पे आंसर आ रहा है 2, यहाँ पे आंसर आ रहा है 0। बोथ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर f इज़ नॉट x इक्वल टू 1 पे भी ये क्या आ गया, नॉट डिफरेंशिएबल आया। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सम, फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 और 2। ठीक है, ये एक सम में 2 सम है, तो पहले 1 के लिए चेक कर लेते हैं, वही ले करेगा, h अप्रोचेस 0 -h आएगा, 1 - h नीचे -h आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
तो आपने आफ्टर सॉल्विंग यहाँ पे अब देखो वन माइनस है तो 1 से छोटी वैल्यू के लिए 1 माइनस है, 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन ये जा रहा है, और जब 1 हुआ तो 1 x इक्वल टू 1 ये है तो फंक्शन ये आ रहा है। देख लो, बस ये ध्यान रखना है इस टाइप के फंक्शंस में कि आपकी वैल्यू कैसी आ रही है। अगर 1 से छोटा है तो आप ये इसको अप्रोच करोगे, अगर 1 के इक्वल है तो आपने देख लेना इक्वालिटी साइन कहाँ पे लगा हुआ है, उसके सामने वाला फंक्शन लेना है। ठीक है, तो उसने ये फंक्शन लिया है। क्लियर? आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द आंसर 1। राइट हैंड एलिमेंट के लिए 1 प्लस एच, 1 प्लस एच बेटा 1 से बड़ा कब है, तो ये है, 1 से बड़ा भी यही है, तो ये वाला फंक्शन जाएगा। देख लो ये वाला फंक्शन लिखा उसने 2 माइनस एक्स, एक्स आपका 1 प्लस एच था, माइनस और एफ ऑफ 1 पे वैल्यू कितनी थी, 1 पे वैल्यू ये में, तो फिर से सेम फंक्शन। क्लियर? सो आफ्टर सॉल्विंग you will get -1 here, both are not equal, not differentiable at x equal to 1 पे, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं रहा। आगे देख लेते हैं, 2 पे चेक करते हैं। तो 2 पे चेक करने के लिए बेटा ये ध्यान रखना, अब ये 2 के इक्वल, पहले 2 से माइनस करेंगे तो देखते हैं 2 से जब छोटा है तो फंक्शन कहाँ पे जाएगा, सी जब 2 से छोटा है या 2 के इक्वल है तो इस फंक्शन को अप्रोच कर रहा है, जब 2 से बड़ा है तो इस फंक्शन को अप्रोच कर रहा है। 2 से बड़ा कब आएगा, जब 2 प्लस एच करेंगे, तो ये राइट हैंड लिमिट के लिए आपको ये फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं आगे। लेफ्ट हैंड के लिए 2 माइनस एच छोटा है और 2 के इक्वल है, तो वही फंक्शन अप्रोच किया 2 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि एक्स यहाँ पे 2h था, 2 माइनस एच था तो 2 माइनस एच फिल कर दिया, और एक्स यहाँ पे 2 था तो 2 फिल कर दिया सीधा। 2 माइनस 2 ये 0 हो गया। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 1 हेयर। राइट हैंड एलिमेंट मैंने पहले कहा था 2 प्लस एच, ये 2 से बड़ा हो गया है तो उसने ये फंक्शन यूज़ किया है, -2 प्लस 3x माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर? तो ये रहा आपका फंक्शन। क्लियर? और 2 के लिए इसकी वैल्यू 2 थी, 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। और आपने इसको क्या करना है, a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर -1। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड पे 1 आ रहा है, राइट हैंडेड पे -1 आ रहा है, तो बोथ आर नॉट इक्वल, देयरफॉर दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2 ऑल्सो। सो दो बोथ द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड 2 बोथ नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर एवरीवन? तो बेटा यही था आपका डिफरेंशिएबल के लिए। डिफरेंशिएबिलिटी का आपका इतना ही कंसेप्ट था, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं आने वाला है। आपको 4 नंबर में क्वेश्चन बनेगा जिसमें वो बोल सकता है कि चेक द फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू एनी पॉइंट ए। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबल दोनों कंबाइन करके आपको 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो जो पीछे सम किए हैं वो से वैसे ही ये सम डिफरेंशिएबिलिटी भी आपने चेक करनी है। तो आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट ओवर डिफरेंशिएशन with different kinds of direct methods. Okay, till then practice at home, practice these sums and the extras another one with the help of this video. Have a nice day. Thank you.